आम लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिर में मिस्टर टेरिफिक ने उस मॉन्स्टर के पेट में कुछ बम प्लांट कर दिए, जिसके फटते ही वो मॉन्स्टर धराशाही होकर गिरने लगता है। हालांकि सुपरमैन ने फिर एक बार अपनी पूरी ताकत लगाकर शहर को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया। खुशकिस्मती की इस पूरी हादसे में किसी को चोट नहीं आई, पर सुपरमैन पर असली मुसीबतों का पहाड़ तो अभी टूटना बाकी था। हम देखते हैं कि अचानक लोग सुपरमैन से डरकर पीछे हटने लगते हैं। क्लार्क को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है, पर तभी उसने टीवी पर लेक्स लूथर का इंटरव्यू देखा। इंटरव्यू में लेक्स क्लार्क के असली माता पिता का वो मैसेज चालू कर देता है जिसे उसने उसके हेडक्वार्टर से रिकवर किया था। क्लार्क ने भी पूरा मैसेज नहीं देखा। वो कहता है, मैं समझा नहीं इसमें गलत क्या है। पर तभी एक ऐसा कड़वा सच सामने आता है जिसके लिए सुपरमैन कभी तैयार नहीं था। मैसेज में उसके माँ बाप उसे इंसानों की रक्षा करने के लिए नहीं बोल रहे थे, बल्कि उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के लोग बहुत सीधे हैं, उनका तन मन और आत्मा बहुत कमजोर है। जाओ बेटा, इंसानों पर राज करो और जो तुम्हारे आगे न झुके उसे मिटा देना। वो चाहते थे कि पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करे ताकि उसका वंश हमेशा जिंदा रहे। इस फुटेज के बाहर आते ही सब सुपरमैन के खिलाफ हो जाते हैं। उन्हें लगा कि वो एक एलियन है जो सिर्फ और सिर्फ उन पर राज करने आया है। क्लार्क ने कहा, ये सच नहीं हो सकता। पर मिस्टर टेरिफिक उसे बताता है कि मैंने वो मैसेज चेक किया है, वो मैसेज फर्जी नहीं है। चांस ही नहीं है कि उससे कोई छेड़छाड़ हुई हो। ग्रीन लैंटर्न कहता है कि अगर उस मैसेज में कहीं एक भी बात सच निकली तो याद रख, ग्रीन लैंटर्न वालों ने मुझे पृथ्वी को तुझ जैसे गिरे हुए एलियन से बचाने का ही काम सौंपा है। इसके बाद सुपरमैन अपने हेडक्वार्टर्स लौटता है, पर वहां पहुंचकर उसने देखा लेक्स ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उसने घबराकर क्रिप्टो को आवाज लगाई, पर वो भी वहां नहीं था। उधर हम बोराविया के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो सुपरमैन के एक्सपोज होने से बहुत खुश था। मीडिया में सुपरमैन के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के बाद वो अपने कमरे में आता है और हम देखते हैं कि उसके पास भी एक सीक्रेट पोर्टल था जिसकी मदद से वो सीधा लेक्स के पास पहुंच जाता है। इसका मतलब प्रेसिडेंट और लेक्स दोनों मिलकर सुपरमैन की कब्र खोदने में लगे हुए थे। उधर सुपरमैन उड़ता हुआ सीधा लेक्स के ऑफिस में आता है। उसने पूछा कि मेरा क्रिप्टो कहाँ है, पर लेक्स उससे जरा भी नहीं डरता। उल्टा वो उसे और गुस्सा दिलाता है क्योंकि वो ये सब रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डालने वाला था। जैसे ही लोगों ने टीवी और सोशल मीडिया पर गुस्साए सुपरमैन को देखा तो लोग उससे और नफरत करने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि सच सामने आने के बाद सुपरमैन उन्हें अपना असली रंग दिखाने लगा है। ये सब देखकर आखिर में सुपरमैन खुद को सरेंडर करने का फैसला करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लोग उसे खतरा समझे। हालांकि खुद सरेंडर करने के बाद भी पुलिस उससे सख्ती से पेश आती है और उसे घसीटते हुए शहर से बहुत दूर लाया जाता है। सुपरमैन को कैद करना सरकार के बस की बात नहीं थी, इसीलिए वो ये काम लेक्स लूथर को सौंप देते हैं, जिसके बाद लेक्स के लोग उसे पकड़कर एक सीक्रेट आइलैंड पर लाते हैं, जहां से उसे सीधा पॉकेट डायमेंशन में फेंक दिया जाता है। सुपरमैन को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी जगह है और लेक्स उसके पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। उसकी सेल में एक और कैदी भी मौजूद था जिसका नाम रेक्स है। लेक्स कहता है कि हम उसे एलिमेंट मैन कहते हैं क्योंकि ये अपने शरीर को किसी भी धातु में बदल सकता है, उन तत्वों में भी जो हमारे प्लेनेट पर नहीं है। उसके बस इतना कहते ही रेक्स अपने हाथ को क्रिप्टोनाइट में बदल देता है, जिसके रेडिएशन से सुपरमैन तुरंत कमजोर पड़ जाता है क्योंकि क्रिप्टोनाइट उसके लिए जहर से भी ज्यादा घातक था। उधर सुपरमैन को गिरफ्तार हुए एक दिन भी नहीं हुआ था कि बोराविया फिर से दूसरे देश पर हमला कर देता है। लुइस को पता चला कि लेक्स ने बोराविया के प्रेसिडेंट को कई लाख करोड़ के हथियार मुफ्त में दिए थे ताकि वो ये हमला कर सके, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि इसमें उसका क्या फायदा है। इसी बीच जिमी ओल्सेन नाम के रिपोर्टर को उसके खबरी से पता चलता है कि लेक्स लूथर ने सुपरमैन को किसी पॉकेट यूनिवर्स में रखा है, जिसके बाद लुइस मदद के लिए जस्टिस गैंग के पास जाती है। इसी बीच लेक्स सुपरमैन को अपनी जेल की सैर करवाता है। वहां उसने हजारों की तादाद में मंकी बॉट्स रखे थे जिनके दिमाग को 24 घंटे सुपरमैन को ऑनलाइन गालियां देने के लिए प्रोग्राम किया गया था। अब क्लार्क को समझ आया कि इंटरनेट पर ही उसे इतना हेट क्यों मिल रहा था, क्योंकि ये करने के लिए लेक्स ने बंदरों की पूरी फौज जो खड़ी कर रखी थी, उसने क्रिप्टो के दिमाग को भी हाईजैक करके उसे एक लूप में फंसा दिया था। लेक्स बोला, पहले हम तेरे उस कुत्ते पर रिसर्च करेंगे, फिर उसे गहरी नींद सुला देंगे, वो भी तड़पा कर। पता चला कि उसने एलिमेंट मैन की बेटे को बंदी बना लिया है। यही कारण था कि वो बेचारा सुपरमैन की ये हालत करने को मजबूर हो गया था। लूथर के जाने के बाद सुपरमैन रेक्स से बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं उड़कर उसे बचा लूंगा अगर तुम क्रिप्टोनाइट को मुझसे दूर कर दो तो। रेक्स कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं तो वो मेरे बेटे को मार देंगे। फिर भी जब सुपरमैन उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है तो रेक्स गुस्से में अपना क्रिप्टोनाइट वाला हाथ उसके चेहरे के करीब ले जाता है, जिससे सुपरमैन की स्किन बुरी तरह जल गई। उधर हम जिमी को देखते हैं जो अपने खबरी से मिलने जाता है और हमें पता चलता है कि उसकी ये खबरी कोई और नहीं बल्कि लेक्स की असिस्टेंट ईव थी।
इसी बीच लुइस सुपरमैन को पॉकेट यूनिवर्स से निकालने के लिए जस्टिस गैंग से मदद मांगने जाती है। हालांकि वहां कोई सुपरमैन की मदद करके सरकार और लोगों से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता था। मिस्टर टेरिफिक ने सुपरमैन के खून में नैनोबॉट जीपीएस ट्रैकर मिलाया था, जिसकी मदद से वो उसकी आखिरी लोकेशन को ट्रैक कर लेता है। वो सुपरमैन की मदद तो नहीं करना चाहता था, पर ये जानने में जरूर दिलचस्पी रखता है कि आखिर लेक्स लूथर कौन सी खिचड़ी पका रहा है। उधर लेक्स सुपरमैन के पास दोबारा आता है और इस बार वो बोराविया के प्रेसिडेंट के साथ आया था। क्लार्क ने देखा उसने उस आदमी को किडनैप कर लिया है जिसने एक बार उसकी मदद की थी। उसने कहा, इसे छोड़ दो, इसमें उसकी कोई गलती नहीं। पर लेक्स उसकी आंखों के सामने उस बेचारे निर्दोष आदमी को गोली मार देता है। लेक्स कहता है कि जिन्होंने भी तुझसे बात की उन्हें एक एक करके यहाँ लाऊंगा और उन सबको मारूंगा। उसकी बेरहमी देखकर रेक्स भी रोने लगता है। उसे बहुत दुख था कि वो उस आदमी को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाया। वो समझ गया कि काम होने के बाद लेक्स उसके बेटे के साथ भी यही करेगा, इसीलिए वो क्रिप्टोनाइट को अपने अंदर वापस खींच लेता है, जिससे सुपरमैन फिर से ठीक होने लगता है। हालांकि इतने लंबे समय तक रेडिएशन के संपर्क में रहने के कारण वो बहुत कमजोर हो गया था और उसे फिर से ताकतवर बनने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत थी। रेक्स ने कहा, मैं सूरज नहीं बना सकता, लेकिन जिसमें उसके तत्व हो ऐसी कोई चीज बना सकता हूँ। देखते ही देखते उसने एक छोटा सूरज तैयार कर दिया, जिससे सुपरमैन की शक्तियां वापस लौट आईं। वो अपनी सेल को तोड़ता हुआ रेक्स के बेटे को बचा लेता है। इसके बाद वो अपने कुत्ते के पास गया और उसे भी बचा लिया, लेकिन ऐसा करने से गार्ड्स को पता चल गया कि सुपरमैन जेल तोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। उधर मिस्टर टेरिफिक और लुइस भी उस जगह पहुंच जाते हैं। उन्होंने देखा कि सुपरमैन यहीं से गायब हुआ था, जिसके बाद वो सीधे आगे बढ़ने लगे। गार्ड्स ने उन्हें रुकने को कहा और चेतावनी दी कि आगे बढ़े तो जान से मार दिए जाओगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो किससे टकरा रहे हैं। मिस्टर टेरिफिक ने पलक झपकते ही उन सब की ऐसी धुलाई की, उसके बाद किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। उसे पता था कि साइंस के साथ खिलवाड़ करना लेक्स लूथर का पुराना शौक है, पर इस बार तो उसने हद ही पार कर दी थी। लेक्स ने ऐसा पोर्टल बना दिया था कि जिसके जरिए ट्रेवल करने पर पृथ्वी पर एक ब्लैक होल बन सकता था जो पूरी दुनिया को निगल जाता। इसका मतलब जिसे वो पॉकेट डायमेंशन समझ रहा था, असल में वो एक ब्लैक होल था। मिस्टर टेरिफिक सुपरमैन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो जमीन पर कदम नहीं रख सकते थे, इसलिए जब तक वो वहाँ है उन्हें उस पोर्टल को चालू रखना होगा। वहीं दूसरी ओर हम सुपरमैन को देखते हैं जो बाहर निकलने के लिए पोर्टल खोज रहा था, लेकिन उससे पहले कि वो बाहर निकल पाता, गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। उन्होंने उसे एक ब्लैक होल में फेंक दिया, जो सुपरमैन के साथ साथ बाकी सबको भी अपने अंदर खींचने की कोशिश करता है। मगर सुपरमैन ने ठीक वक्त पर अपनी सुपर ब्रेथ से इतनी तेज फूंक मारी कि वो ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल फोर्स को पीछे छोड़ते हुए बाहर निकल आया। उधर पोर्टल ज्यादा देर तक खुला रहने की वजह से टूटने लगा था। इससे पहले कि वो पूरी तरह बंद होता, मिस्टर टेरिफिक ने उन्हें ढूंढ लिया और सब लोग पोर्टल से बाहर निकल आए। क्रिप्टो